प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार जय मसीह के सबको। परमेश्वर ने सुंदर समय की दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा फिर से आज हम जाएंगे ताकि परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आज के जो विषय है, हम परमेश्वर के लिए हम क्या बन सकते हैं। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं और कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं। तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर हमारे कैसे इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के लिए हम कैसे उपयोग में आ सकते हैं। चाहे हमारे पास टैलेंट हो, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, तो हम परमेश्वर कैसे हम हमारे जीवन के द्वारा महिमा देना है, आज के विषय है। तो आज के विषय की मैं कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकूं, और कहने का मतलब है कैसे हम परमेश्वर के लिए एक योग्य बन सकते हैं। ताकि यहाँ पर लिखा, हम वचन एक निकालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 2 तीमुथियुस 2:20 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए भाई। 2 तीमुथी 2:20। हाँ। बड़े घर में हाँ ना केवल सोने चांदी ही के हाँ पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। यहाँ पर लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, हाँ, कोई कोई आदर और कोई अनादर के लिए, और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। हाँ, बस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, राजा के जो महल में होता है केवल सोने चांदी ही नहीं है, वहां पर मिट्टी का बर्तन है। तो सारे बर्तन से, परंतु कई बर्तन सोने ही, कई बर्तन किस चीज के लिए वो योग्य नहीं हो सकता है, कई बर्तन योग्य हो सकता है। तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम किस प्रकार से योग्य बन सकते हैं। हम कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर की योजना में बना रहकर और परमेश्वर के कार्य को कैसे कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक राजभवन में, राजा के जो महल में होता है, केवल सोने चांदी ही नहीं रहता, वह मिट्टी के बर्तन में होता है। किसी को तो आदर के होता है, किसी को नहीं अनादर के होते हैं। हर चीजों में वो इस्तेमाल राजा नहीं कर सकता है। सोच लीजिए, आपके घर में आपके पास सारे चीजें हैं, आप सभी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कई चीजों को आप कहीं रख देते हो, पेटी बांध कर रख देते हो। कोई चीज इस्तेमाल करने वाला वो इस्तेमाल करते हैं, पर सारी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे ही परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए हम किस रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं 21 में पढ़ते हैं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, इनसे शुद्ध करते हैं। अगर अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए, अगर परमेश्वर चाहे कि हम उस परमेश्वर की सेवा करें, या परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है, परमेश्वर की योजना में हम बना रहना चाहते हैं, तो पहले हम आदर बनना है। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है, अपने आप को शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध। अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। अगर आपके घर में बर्तन है, बिना धोए बर्तन तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हर एक बर्तन को हम धोते ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही स्वर्गीय राज्य के लिए भी हम परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर, देख लीजिए, क्यों कह रहा हूं, आप पतरस में पढ़ते हैं, पहला पतरस का 1:15 पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पहला पतरस 1:15 लिखा है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी पवित्र, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमारे हर एक चाल चलन में क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चाल चलन,
हमारे बोलना, हमारे चलना, हमारा हर बातों में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है 16 में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो। क्या कि लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र है। हालेलुया। हमें पवित्रता की जरूरत है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर हमारे जीवन में ईर्ष्या है, किसी के प्रति घृणा है, हमारे लालच है और शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, जीव का घमंड है, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए या परमेश्वर हमारे साथ नहीं रह सकता। हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते हैं। जब तक अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं तब तक आप परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर की वारिस नहीं हो सकते हैं, स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले हम अपने आप को शुद्ध करना है। हम अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है। कैसे करना है पवित्रता? क्योंकि परमेश्वर हमें पापों से छुड़ाया है। हमें जो पाप में थे उस पापों से छुड़ाकर वो अपने पवित्र स्थान दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ही, हमारे पापों के लिए वो मरकर तीसरे दिन जी उठा है। तो हमें करना, अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। देख लीजिए परमेश्वर ने क्या कहा, बुलाए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। परमेश्वर हमें चुना हुआ है, बुलाए तो बहुत लोग बुले हुए, परंतु हमें चर्च में बहुत सारे आते हैं, पर उनमें से परमेश्वर के सम्मुख कौन होता है? जो व्यक्ति हर बातों में परमेश्वर में बना रहता है। देख लीजिए, एक परिवार में अगर एक पापा का 6-7 बेटे होते ना, पापा किसी एक को ज्यादा प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? शायद उसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो अच्छा बातें मानते हो, उनके व्यवहार, बोली चाल, पिता को रेस्पेक्ट करता हो, पिता को हर बातों को मानता है, जो पिता कहता है वो करता हो, पिता के सामने वो वफादार हो, इसीलिए 5 बेटों में से उसको ज्यादा प्यार करता है। वैसे ही हर एक घर में होता है। तो वैसे अगर परमेश्वर में हम जितना पवित्रता बना रहते हैं, जितना वचन में पढ़ते हैं, जितना प्रार्थना आराधना में बना रहते हैं, वैसे उतना ही हम परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं। और दूसरे लिखा हुआ है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन बनेगा। क्या बनेगा? अगर हम पवित्रता बनते हैं तो परमेश्वर हमें आदर की बर्तन बनाता है। जैसे मैंने पहले से कहा था कि जिस बर्तन बहुत हो, जो बर्तन धोया हुआ है उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बिना धोए बर्तन तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए जो बर्तन धोआ हुआ फ्रेश है दिखेगा, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। अगर आपके घर में आप किचन रूम में जाते हैं, आपको जो साफ दिखता है वो उठाते हैं ना, पानी पीने के गिलास को भी, वैसे ही परमेश्वर हमें देखता है, कलीसिया में देखता है। परमेश्वर, जो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख है और पवित्रता में, वचन में, प्रार्थना आराधना में जो वो व्यक्ति स्ट्रांग है, परमेश्वर उनको ही चुनता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पवित्र करें, सांसारिक बातों से परे रहिए। हम सांसारिक की बातों से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। रोमी में लिखा हुआ कि जो सांसारिक जीवन बिताएगा वो निश्चय मरेगा, 8 अध्याय में लिखा हुआ है। तो हम अगर सांसारिक चीजों में बना रहते हैं, एक दिन तो मरना है। जो सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में प्रेम होते हैं, तब हमारा मृत्यु निश्चय है। हमें शरीर क्या देता है? मृत्यु देता है, परंतु हमें आत्मा में बलवंत होना, आत्मा जो हमें अनंत जीवन ले जाते हैं। परमेश्वर में परमेश्वर बना रहिए। और यहां पर लिखता है तब आप बना रहते हैं ना, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हर एक चेलों को इस्तेमाल किया। हम उत्पत्ति से देखते हैं, हर एक भविष्यद्वक्ता क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर प्रेम करने वाले होते हैं, परमेश्वर के साथ रोने वाले होते हैं, परमेश्वर के साथ चलने वाला होता है। नूह क्यों? परमेश्वर हन्नो को क्यों चुना? हन्नो क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। अब्राहम को क्यों चुना परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए चुना कि वो अब्राहम परमेश्वर का आवाज सुना। और हम देखते, नए नियम में देखते, बहुत सारे चेले लोग थे। 12 चेलों में से हर एक चेलों को परमेश्वर इस्तेमाल किया, एक को छोड़कर, इसके 2 को छोड़कर। पता था। और परमेश्वर ने
पौलुस को इस्तेमाल किया। और पौलुस को इस्तेमाल करने के लिए किसको किया? पौलुस के आने के लिए एक व्यक्ति बरनबास उसको शब्द के लिए पौलुस को बुलाया। पौलुस ने तीमुथियुस को बुलाया। अगर परमेश्वर हम इस्तेमाल कर, जो परमेश्वर के करीब होता है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करना, आप सभी को इस्तेमाल करना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुना हुआ है, परंतु हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदार है कि हम परमेश्वर से कैसे रेस्पॉन्ड देते हैं। अगर परमेश्वर हमें बातें करते तो हम परमेश्वर को आवाज, परमेश्वर को उत्तर कैसे देते हैं, हमारे पर निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम सदैव प्रार्थना बना रह लीजिए। हम नहीं चाहते हैं कल क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। कल हम किसने नहीं देखा है, परंतु हमारा आशा है कि कल भी हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह में। बहुत सारे लोग सोचा कल देखेंगे, परंतु कोई लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए और दुनिया से जाने वाले भी हैं, परंतु परमेश्वर की धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें एक नया आशा, एक नया उम्मीद दिया है। वो अनंत जीवन है। वो जीवन यहां पर खत्म नहीं होता, अनंत अनंत तक बना रहता है। अगर हम शरीर की जीवन बिताते हैं तो शायद यहां पर खत्म हो जाएगा, शरीर प्राण आत्मा नाश हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर की योजना के जीते हैं तो आप शरीर शायद सिर्फ आत्मा में आप स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ईश्वर से क्यों आया धरती पर? इसलिए नहीं आया कि वो चमत्कार दिखाए। चमत्कार तो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। लंगड़े को चलाया, बहुत सारे लंगड़े को चलाते हैं, पर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करते हैं। पर यीशु मसीह इसीलिए वो चमत्कार किया कि वो जाने कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर वो पानी में चला ताकि सबूत हो सकता है कि वो एक ही मात्र जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर पुत्र है कि पानी पर चला वो। अगर वो अंधे व्यक्ति को, जन्म से अंधे व्यक्ति को आके दे दिया तो ये साबित होता है कि वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर के बिना किसी के बस के नहीं है। आज बहुत सारे अंधे हैं, पानी पर चला क्योंकि वो सृष्टि करता है। वैसा ही परमेश्वर सृष्टि करता हमें बुलाया है। जिसने धरती आकाश को, सारी सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर आपको मुझे बुलाया। और ये समय है परमेश्वर का इस्तेमाल करने का समय है। देख लीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जोएल का पढ़ लीजिए 2 का। तो परमेश्वर जोएल में कहता है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। पढ़ लीजिए एक बार जोएल का 28। हाँ, उन बातों के बाद, 2 का 28। हाँ, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, मैं आत्मा अपना उठा लूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानिए सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एक स्पेशल काम के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमें कलीसिया, अगर जितने परमेश्वर के करीब रहते हैं ना, पौलुस के समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, पतरस के समान इस्तेमाल करेगा। ये जो भविष्यवाणी कहां पर पूरी हुआ, हम दूसरे अध्याय में प्रेरितों काम में देखते हैं। 6-7 पढ़ लीजिए। 17। हाँ, 2 का 17। आज पढ़ लीजिएगा। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। एक मिनट, हाँ पढ़ लीजिए। 17 पढ़ लीजिए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। देख लीजिए, परमेश्वर सब में योएल की बात नहीं पतरस कह रहा है। तो दूसरे अध्याय में देखते हैं कि ये सभी एक पेंतीकोस्त दिन क्या हुआ, सारे लोग अलग अलग भाषा में भविष्यवाणी करने लगे। तो परमेश्वर यहाँ पर अपने आत्मा को उड़ेला। वो आत्मा आज भी परमेश्वर उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं अगर परमेश्वर के साथ बना रहते हैं, परमेश्वर चरणों में बना रहते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बना रह लीजिए। ये समय शायद हम सोचते हैं कि और हम बहुत साल जिएंगे, नहीं,
ये समय आज है, ये समय मौका आज है, शायद दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। शायद कल आप नहीं देख, कल का क्या होगा आप नहीं जानते। अगर परमेश्वर आज ही बातें करे तो आज अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के पास आए, कहे प्रभु मैं पापी हूं, मैं बहुत सारा गलत किया हूं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अगर अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है। हालेलुया। और वो स्वर्ग राज्य का वारिस भी बना सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम देखा कि परमेश्वर कैसे हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। हम तिमोथी में देखा, दूसरे अध्याय में, दूसरा तिमोथी दूसरे अध्याय में देखा कि परमेश्वर कैसे हर एक व्यक्ति राजा के पास है ना, परमेश्वर हर एक व्यक्ति इस्तेमाल करना चाहता है। जब इस्तेमाल करेगा, जब आप अपने जीवन को पवित्र रखोगे, हर एक शैतान की जो कार्य है उस कार्य से आजाद होना है। शारीरिक अभिलाषाओं से, जीव के घमंड, आंखों की अभिलाषाएं, ये तीन चीजें हमें नरक को ले जा रहा है। अगर आप प्रभु पर आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, इस चीजों से मुक्त होना है। जब इस चीज से मुक्त होते हैं तो परमेश्वर के राज्य की ओर जा सकते हैं। चुनाव आपके पास है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन को बचाना चाहते हो, या आप परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन को नरक की ओर लेना चाहते हैं? चुनाव आपके पास है। रास्ता दो है। आप कौन सी रास्ता चाहते हो? नरक की जाना चाहते हो या स्वर्ग जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं मार्ग और जीवन और मार्ग और सत्य जीवन में ही हूं। मार्ग और सत्य जीवन में ही हूं कह रहा है। अगर परमेश्वर के पास आते हैं, वो खुद आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। जो मार्ग कभी कोई रुकावट नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट परमेश्वर स्वर्ग तक जाता है। वो मार्ग परमेश्वर खुद आपके लिए बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रार्थना कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि वचन आपको, परमेश्वर जो वचन दिया हो उस वचन को आप मान लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की। अगले संडे हम फिर से मिलेंगे। आमीन।